नमस्कार साथियों। आज के टॉपिक में हम देखेंगे गीता जयंती पर निबंध। तो सबसे पहले लिखेंगे रूपरेखा, और रूपरेखा के अंतर्गत हमारी पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। भगवत गीता का इतिहास, गीता जयंती का धार्मिक महत्व, भगवत गीता का दार्शनिक महत्व, गीता का सामाजिक और नैतिक महत्व, गीता जयंती का आधुनिक प्रासंगिकता, गीता जयंती के आयोजन, गीता का वैश्विक महत्व और उपसंहार। तो इन सभी हेडिंग्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलिए लिखते हैं प्रस्तावना। इसके अंतर्गत लिखेंगे गीता जयंती भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन श्रीमद् भगवद गीता के उद्गम का प्रतीक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाया था। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका है, जिसमें जीवन के हर पहलू को समाहित किया गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गीता के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा ली जाती है। तो चलिए अगली हेडिंग पर चर्चा करते हैं, भगवत गीता का इतिहास। भगवत गीता का उद्भव महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ, जब अर्जुन अपने ही परिजनों के साथ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, धर्म और कर्तव्य के सत्य से अवगत कराया। यह संवाद महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। गीता का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। यह उपदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। तो चलिए अगली हेडिंग पर चर्चा करते हैं, गीता जयंती का धार्मिक महत्व। गीता जयंती का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस दिन भक्तगण गीता का पाठ करते हैं, श्लोकों का अर्थ समझते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। गीता जयंती के दिन धार्मिक स्थलों, विशेषकर कृष्ण मंदिरों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रवचन, भजन, कीर्तन और गीता पाठ जैसे आयोजन किए जाते हैं। कई स्थानों पर गीता प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें लोग गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं और उनके अर्थ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए अगली हेडिंग पर चर्चा करेंगे, भगवद गीता का दार्शनिक महत्व। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक ग्रंथ भी है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय है। तो चलिए कर्म योग के बारे में जानते हैं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्म योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए अगला हमारा है ज्ञान योग। इसके अंतर्गत देखेंगे, गीता के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति करता है। अगला हमारा हेडिंग है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से भगवान ने यह समझाया कि सच्ची भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग का संदेश है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमें सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आगे देखते हैं गीता का सामाजिक और नैतिक महत्व। गीता केवल एक
व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इसका संदेश है कि हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। यह ग्रंथ न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है बल्कि यह पूरे विश्व को एकता, शांति और सह अस्तित्व का संदेश देता है। गीता में वर्णित नैतिक मूल्यों को यदि समाज अपनाए तो अपराध, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों का अंत हो सकता है। गीता का संदेश है कि सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से निर्वहन करना चाहिए। तो आइए आगे हम चर्चा करेंगे गीता जयंती का आधुनिक प्रासंगिकता। आज के युग में जब लोग तनाव, अवसाद और जीवन की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, गीता का संदेश अधिक प्रासंगिक हो गया है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे जीवन की समस्याओं का सामना किया जाए और मानसिक शांति प्राप्त की जाए। तो पहली हेडिंग है कर्म में विश्वास। गीता का निष्काम कर्मयोग आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। यह उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और परिणाम की चिंता किए बिना काम करने की प्रेरणा देता है। अगली हेडिंग है तनाव मुक्त जीवन। गीता का संदेश है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लेना चाहिए और धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। प्रबंधन और नेतृत्व। गीता के सिद्धांत आज के प्रबंधन और नेतृत्व के क्षेत्र में भी उपयोगी हैं। गीता का कर्मयोग सिद्धांत यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर समाज और संगठन के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो आगे देखेंगे हम गीता जयंती के आयोजन। गीता जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे देखते हैं। इन कार्यक्रमों में गीता पाठ, प्रवचन, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्य प्रमुख हैं। तो चलिए गीता पाठ के बारे में जानते हैं। इस दिन भक्तिजन गीता का पाठ करते हैं और उसके श्लोकों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अगली हेडिंग है प्रवचन। गीता जयंती के अवसर पर विद्वान और संत गीता के उपदेशों पर प्रवचन देते हैं। यह प्रवचन लोगों को गीता के ज्ञान को समझने में मदद करता है। अगली हेडिंग है दान पुण्य। इस दिन लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। गीता का वैश्विक महत्व। गीता केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्वों ने गीता से प्रेरणा ली। आज के समय में गीता का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया है और इसे पढ़ने वाले लाखों लोग हैं। इसका संदेश सार्वभौमिक है और हर धर्म, जाति और संस्कृति के लोगों के लिए प्रासंगिक है। चलिए अंततः हम उपसंहार में देखेंगे गीता जयंती केवल एक पर्व नहीं है बल्कि यह एक अवसर है। गीता के गूढ़ संदेशों को समझने और जीवन में अपनाने का यह दिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और निष्काम कर्म का महत्व सिखाता है। गीता का संदेश अनंत है और इसकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होगी। यह मानवता को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती
है। गीता जयंती मनाते हुए हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम गीता के ज्ञान को आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। गीता का ज्ञान शाश्वत है और यह हमें सही जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है।